साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर पर दस्ती बम हमले का मामला है। मुबैना हमला आवरों की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है। मोटरसाइकिल सवार मुबैना हमला आवरों को सड़क से गुजरते देखा जा सकता है। तो इस वक्त आपको बड़ी खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर पर दस्ती बम हमले का ये मामला है। मुबैना हमला आवरों की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है और मोटरसाइकिल सवार मुबैना हमला आवरों को सड़क से गुजरते देखा जा सकता है। मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर। जी बिल्कुल, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर पर दस्ती बम हमले की जो तफ्तीश है वो जारी है और सिटी पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है। तहकीकाती इदारों ने मुबैना हमलावरों की 2 मुबैना सीसीटीवी फुटेज हासिल कर लिया है। मुबैना हमलावरों की मुबैना सीसीटीवी फुटेज लाहौर न्यूज़ भी को भी मसूल हो गई है और सामने आने वाली फुटेज में देखा जा सकता है कि एक फुटेज में मोटरसाइकिल सवार मुबैना हमलावरों को सड़क से गुजरते देखा जा सकता है। दूसरी फुटेज में मुबैना हमलावरों को वापस जाते हुए भी देखा जा सकता है। इस वाक़े की जो तफ्तीश है वो सीटीडी कर रही है और सीटीडी के थाने में इस वाक़े का मुकदमा दर्ज किया गया है। दहशतगर्दी समेत दीगर संगीन दफात जो हैं वो एफआईआर में जो है वो लगाई गई हैं और इस वाले से सिटी पुलिस का कहना है कि मुख्तलिफ पहलों पर इस वाक़े की तफ्तीश की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज और रिवायती तरीके को भी इस्तेमाल किया जा रहा है और जदीद टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और ज़राए के मुताबिक जो वकूआ है उसकी जियो फेंसिंग भी जो है वो कर ली गई है और जियो फेंसिंग की मदद से जो है वो मुलजमान तक सिटी पुलिस का कहना है कि पहुंचने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से जैब गोवा से जो तमाम फॉरेंसिक एविडेंस थे वो भी जो है वो सिटी पुलिस ने कलेक्ट कर लिए हैं और उसको फॉरेंसिक लैब में भिजवा दिया गया है। ये भी देखा जा रहा है, चेक किया जा रहा है कि जो मवाद था वो किस नवीयत का था। तो हम जरा ये बात बता रहे हैं कि जो मवाद था, जो क्रैकर था, वो गैर मुल्की जो है वो बताया जा रहा है, जो दस्ती बम था। तो इस हवाले से पुलिस का कहना है कि सिटी पुलिस का कहना है कि तहकीकात की जा रही हैं जो इन्वेस्टिगेशन। ठीक है मुदस्सिर, ये बताएं कि मुबैना हमला आवरों की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है तो क्या उनकी शनाख्त नहीं हो सकी अब तक? जी बिल्कुल, फेशियल रिकग्निशन एक फेस जो है वो जिसके जरिए चेहरे की शिनाख्त की जाती है उसको जो है वो सेफ सिटी गया है। उसके अलावा नादरा को भी भिजवाया गया है। नादरा की मदद से जो है वो इनकी जो चेहरे की शिनाख्त है वो करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो मुलजमान हैं उनकी जो शिनाख्त हो सके। तो नादरा से भी जो ज़राए के मुताबिक सीटीडी ने जो है वो मदद ली है और उसके अलावा सेफ सिटी के कैमरों से भी मदद ली जा रही है और उसके जो फेशियल रिकग्निशन जो सॉफ्टवेयर है उसमें भी इन मुलजमान की जो तस्वीर है उनको डाला जा रहा है ताकि इन मुलजमान की जो मुबैना दहशतगर्दों की जो है वो तफ्तीश हो सके। इस हवाले से मुझसे कहना है कि मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश का अमल है। सीटी ज़राए कहना है कि अमल जारी है। तफ्तीश के बाद जो है वो असल हक़ाइक़ सामने आएंगे कि ये मुलज़म कौन थे, कहाँ से आए और इनका क्या मकासद है और उसके पीछे कौन सा जो है वो नेटवर्क है जो ऑपरेट कर रहा है। तो इस हवाले से मुझसे कहना है जब तक मुलज़म नहीं पकड़े जाते तब तक जो असल हक़ाइक़ हैं वो सामने नहीं आएंगे। तो हम जो करीबी घर हैं वहाँ के कैमरे भी चेक किए गए हैं और वहाँ पर पुलिस को जो फुटेज नहीं मिली, लेकिन सीसीटीवी कैमरों की मदद से जो है ये फुटेज जो सामने आई है और इस बारे से पुलिस का कहना है कि मुख्तलिफ पहलों पर जो तहकीकात का अमल है वो जारी है और इन्वेस्टिगेशन विंग जो सिटी का वो इस पर जो है वो तफ्तीश कर रहा है और मुख्तलिफ पहलों पर जो तफ्तीश का जो अमल है वो जारी है। तो हम ज़रा ये बात कंफर्म कर रहे हैं कि साबिक चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट हैं साकिब निसार उनको पहले से जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो थे लेकिन सिक्योरिटी खदशात से मुतल्लिक साबिक चीफ जस्टिस को आगाह भी जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों ने किया था। 3 रोज कबल पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड को इस हवाले से बताया भी गया था। जो चीफ जस्टिस के सिक्योरिटी गार्ड हैं सिक्योरिटी गार्ड को भी अलर्ट रहने की हिदायत जारी की गई थी। चीफ जस्टिस को जो कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ज़राए के मुताबिक ये बताया था कि हमला जो है वो घर से बाहर होगा, लेकिन ये जो हैंड ग्रेनेड है, दस्ती बम है, वो घर के अंदर आकर गिरेगा। ये जो है इस बात का जो है वो अंदाजा नहीं था और ये तफ्तीश के मुताबिक ये जो हैंड ग्रेनेड है वो गैर मुल्की साख्ता जो है वो बताया जा रहा है। तो धमाके की शिद्दत से जो है वो पुलिस का कहना है, सिटी पुलिस का कहना है कि अंदाजा लगाया जा रहा है कि दस्ती बम भारी नवीयत का जो मवाद है उसमें इस्तेमाल किया गया, क्योंकि जो दस्ती बम से जो है वो घर के शीशे भी टूट गए, घर पूरी जो घर की इमारत थी वो भी लर्ज गई। तो इस वाले से जो तफ्तीश का दायरा कार है पुलिस जो है वो वसी कर रही है और इनके पीछे जो कैमरे हैं उनको भी चेक किया जा रहा है। लेकिन इस
फुटेज के अलावा पुलिस को बड़ी जो फुटेज है वो मसूल हुई है, जिससे मुकम्मल तौर पर जो है वो मुलजमान की शिनाख्त हो सके। लेकिन ये जो फुटेज है ये नादरा को भिजवा दी गई है, सीसीटीवी कैमरों को भी भिजवा दी गई है। और साबिक चीफ जस्टिस के पास जो अलीद की सिक्योरिटी थी वो जो पीडीएम की हुकूमत के दौर में जो है वो वापस ले ली गई थी। और इसके अलावा जो साबिक चीफ जस्टिस के एक अहम केस के बाद जो है वो साबिक चीफ जस्टिस को जो है वो रेंजर्स की सिक्योरिटी दी गई थी, वो भी जो है वो पीडीएम ने वापस ले ली थी। अब सिर्फ जो सिक्योरिटी थी वो सिर्फ 2 कांस्टेबल थे और उनके जो घरेलू मुलाजिम थे और जो उनकी अपनी जाती सिक्योरिटी थी वो थी। अब इजराइल के मुताबिक उनकी जो सिक्योरिटी है उनको रिविजिट किया जा रहा है। इस हवाले से जो लाहौर के डीआईजी सिक्योरिटी हैं उन्होंने भी जो है वो वहाँ जैविकोवा का दौरा किया है, सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। और इजराइल के मुताबिक साबिक चीफ जस्टिस के घर जो है वो कैमरे भी लगाए जा रहे हैं, मजीद कैमरे जो है उनमें इजाफा किया जा रहा है और सिक्योरिटी भी जो है उस हवाले से बढ़ाई जा रही है। तो सिक्योरिटी का जायजा लेने के बाद सिक्योरिटी को जो है वो बढ़ाया भी जा रहा है। अहलकारों के साथ लीड की नफरी जो है वो भी तैनात की जा रही है और हो सकता है इस बात पर भी गौर किया जा रहा है कि रेंजर एहलकार भी वहाँ पर तैनात किए जाएंगे। ठीक है मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया।